नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आपके आरआरसी ग्रुप डी का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, उसी में आपका ये सवाल पूछा गया था और बहुत ही अच्छा सवाल है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन को गलती करके आए हैं। देखिए, ये इससे पहले भी आपके बिहार के पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका, आपके आरआरसी ग्रुप डी में ये पूछा गया सवाल है, बीपीएससी का पूछा गया ये सवाल है। और अभी जैसे कि ट्रेंड आप देख रहे हैं कि पेपर का लेवल या फिर टीसीएस का है तो एक अच्छा पैटर्न पे क्वेश्चन को अरेंज कर रहा है ना। तो आप में से देखते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही करते हैं। ठीक है, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लें और देखिए अटेम्प्ट करके क्या आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ये कौन सा टॉपिक का आप अगर पूछेंगे तो आप देखिए, साइंस के फिजिक्स में आप लाइट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं या फिर आप इसी को ऑप्टिक्स का भी नाम देते हैं। ठीक, तो चलिए, ये कौन सा सवाल है और इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ये मेनली आपका प्रैक्टिकली पूछा गया सवाल है कि जैसे जब भी आपको किसी भी प्रकार की डिफेक्ट होती है आपकी आंखों में, हाँ, तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर आपको कैसे बताता है कि कितनी पावर की, हाँ, और कौन सी लेंस आपको देनी है, कॉन्वेक्स लेंस देनी है या फिर कॉन्केव लेंस देनी है, 0.5, 0.2, 0.7 या एक डायोप्टर, कितनी क्षमता होनी चाहिए आपकी, जो लेंस की होनी चाहिए, वो सभी चीज़ ये प्रैक्टिकली पूछा गया सवाल है। हाँ जी, तो देखिए ऐसे सारे सीरीज़ हमने स्टार्ट किए हुए हैं, जितने भी एलपी के पूछे गए सवाल हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं चैनल पे अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, ठीक है। और एलपी टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन की, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और धीरे धीरे चीज़ें आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर भी आपकी काफ़ी चीज़ें काम चल रही है। बहुत जल्द आपको क्लासेस यूट्यूब पर ही मिलेगी। हाँ तो चलिए, सवाल क्या है यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सवाल आपसे पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है जो 2 मीटर से अधिक दूरी की ऑब्जेक्ट को वो देख नहीं सकता। हाँ, देखिए कोई एक व्यक्ति है, मान के चलते हैं, आपको इसको कुछ चीज़ें आपको लॉजिकली पता होनी चाहिए। अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है या ह्यूमन आइज आपने उसमें पढ़ा है तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए सवाल को बनाने से पहले, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा A to Z समझा देंगे। कोई व्यक्ति है जो 2 मीटर से अधिक दूरी की ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, तो अब वो पर्सन जब डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको कितनी क्षमता की लेंस दी जाएगी और कौन सी लेंस दी जाएगी। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे जोड़ दिया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक कोई व्यक्ति है, हाँ जी, ये कोई एक पर्सन है, इसे 2 मीटर से अधिक दूरी के ऑब्जेक्ट को ये क्या करता नहीं देख पा सकता। ये मान लेते हैं ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ तक कि जो भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है इसे वो इजी वे में देख पाता है, लेकिन यहाँ जो जिसकी दूरी 2 मीटर से अधिक है, मान के चलते ये 5 मीटर की है ये ऑब्जेक्ट, इसको ये पर्सन क्या कर रहा है, नहीं देख पा रहा है। तो अब इसके लिए ये क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा ताकि ये 2 मीटर से अधिक दूरी की जो भी वस्तु है उसको क्लियर वे में वो देख पाए। अब देखिए कुछ पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी दूरी तक वो चीज़ों को देख सकता है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या कोई एक फिक्स रेंज है। आप यहाँ से बैठे बैठे जब आसमान को देखते हैं तो आप चांद तारे को भी देख लेते हैं, तो आपको पता है यहाँ से आपको चांद की दूरी क्या है। इट मीन्स कि आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस देखने की है, क्या है, वो आपकी इन्फिनिटी है। ठीक, अब मिनिमम आप कितने डिस्टेंस तक कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी वस्तु को क्लियर वे में आप देख सकते हैं विदाउट एनी हेडेक, यानी कि सर में आपका कोई दर्द ना हो और आप आराम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। देखिए जब आप बैठ करके पढ़ रहे होते तो हाथों में आपकी हाथों में जब आप कॉपी लेते हैं तो कुछ डिस्टेंस आपकी आंखों से और उस कॉपी के बीच में होती है, वो कितनी होती है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर, ताकि आप आराम से पढ़ पाते हैं। लेकिन आप जब अपने आंखों के सामने जैसे ही उस कॉपी को ले आते हैं और जिसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर पढ़ते भी हैं तो आपके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 2 पॉइंट हमें यह समझ में आया कि मैक्सिमम हम कितने दूरी तक चीज़ों को देख सकते हैं तो वो इन्फिनिटी है, और मिनिमम कितने डिस्टेंस तक हम कोई भी चीज़ को क्लियर विजुलाइज कर सकते हैं तो वो आपकी 25 सेंटीमीटर है। ये क्लियर है। अब इस इंसान के साथ हो क्या रहा दिक्कत, कि ये ऑब्जेक्ट जो 2 मीटर तक रखी गई है उसको तो क्लियर देख पा रहा है, हालांकि जैसे कि ये व्यक्ति है भाई, इसको प्रैक्टिकली एकदम समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, 2 मीटर तक, यहां तक, इस रेंज तक जितनी भी ऑब्जेक्ट रखी हुई इसको देख पा रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को देखना कितनी दूरी तक चाहिए था, इन्फिनिटी तक। एक नॉर्मल इंसान की मैक्सिमम डिस्टेंस जो दूरी होनी चाहिए देखने की कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक होनी चाहिए, लेकिन ये देख पा रहा है क्लियर, जो इसको विजुअल हो पा रहा है वो 2 मीटर तक ही।
तो अब डॉक्टर क्या करेगा इसको कि इन्फिनिटी तक इसको चीजें दिख पाए, इसके लिए अब इसको क्या करेगा, एक चश्मा देगा। वो कौन सा लेंस होगा और कितनी पावर का होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। देखिए जब भी बात आती है पावर की बात, यानी कि कितनी क्षमता की, तो उसको हम बोलते हैं P, यानी कि P फॉर पावर, और पावर इक्वल्स टू होता है 1/f। ठीक, हमने लेंस फॉर्मूला एक आपने नाम सुना होगा, जब आपने पढ़ा होगा, हमने डिटेल में इसे पढ़नी है और डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v, ठीक है, और 1/u, यानी ये इमेज की डिस्टेंस होती है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है। इसे ही हम नाम देते हैं लेंस फॉर्मूला। और 1/f को आप क्या लिख सकते हैं, p भी लिख सकते हैं, यानी कि p इक्वल्स टू आप ये पूरा का पूरा चीज आप लिख सकते हैं। तो देखिए वही मैंने लिखा p इक्वल्स टू 1/f, या फिर 1/f को आप क्या लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u, और यही आपका होता है लेंस फॉर्मूला। इतना क्लियर हो गया अब आपको। यानी अब आपको लेंस की क्षमता निकालनी है, यानी कि P निकालनी है, यानी कि 1/f निकालनी है, यानी कि आपको होना पता क्या चाहिए 1/v और 1/u, यानी कि v की वैल्यू और u की वैल्यू आपको मिल जाए तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारा क्या टास्क है, v कैलकुलेट करना और u कैलकुलेट करना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ही बस आप समझ लिए तो फिर सारा खेल खत्म। देखिए यहां हमें कुछ चीजें दिख रही है, डायरेक्टली आपको जो दिख रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है u, ये माइनस अभी छोड़ दीजिए, इसको समझना नहीं, u और v। ठीक, u का मतलब यहां बताया गया है कि जहां तक क्या करना है, दिखवाना है, और v का मतलब है जहां तक हम देख पा रहे हैं। क्या है इसका मतलब समझिए एक बार। देखिए u क्या बता रहा है कि हमें कहां तक दिखवाना, तो एक नॉर्मल इंसान कहां तक देख सकता है, तो इन्फिनिटी तक देख सकता है। क्लियर, u की वैल्यू मिल गई भाई। u का मतलब क्या है कि जहां तक हमें क्या करना है, उसको दिखवाना है। एक नॉर्मल इंसान को डॉक्टर क्या चाहेगा, कहां तक उसको दिखवाना चाहेगा, तो उसको इन्फिनिटी तक, ताकि वो घर पे बैठे बैठे वो एक फिक्स रेंज नहीं, कि घर पे बैठ के अगर फिक्स रेंज का इसको चश्मा दे दिया जाए कि ये 200 मीटर तक की ही चीजें देख सकता है, तो भाई यहां से 200 मीटर पे अगर उसके ऊपर कोई चिड़िया उड़ रही है या फिर पतंग उड़ रहा है तो उसको वो नहीं देख पा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, उसको तो भाई इन्फिनिटी, वो कहीं पे देखे तो उसको चीजें दिखे, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, वैल्यू, u की वैल्यू। तो आपको पता चल गया उसकी क्या होनी चाहिए, जहां तक दिखवाएंगे तो डॉक्टर क्या चाहेगा, उसको कहां तक दिखवाना, इन्फिनिटी तक। क्लियर। भी की वैल्यू आइए, जहां तक वो पर्सन देख पा रहा है, अभी वो कहां तक देख पा रहा है, 2 मीटर तक देख पा रहा है। तो मुझे ये बताइए u की वैल्यू और v की वैल्यू आपको मिल गई या नहीं मिली? मिल गई है आपको, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब आइए इस माइनस का खेल पे और इस माइनस के खेल पे। देखिए दो, एक साइन कन्वेंशन होता है, जब भी आप पढ़े भी होंगे मैथ्स में। ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा सेक्शन जो हो गया ओरिजिन हो गया। ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। ये वाला साइड जो भी होगा ये पॉजिटिव होगा और इस साइड क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें माइनस इसकी वैल्यू लेनी है, और ये माइनस वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपने आंखों के बाईं ओर, ठीक है, कोई भी चीज को रख रहे होते हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर हो गया, माइनस, ये माइनस, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई, तो u की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, और v की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर। और ये वैल्यू हम लेंगे कितना, तो माइनस में लेंगे, और ये भी कितना लेंगे, तो माइनस में लेंगे, यानी -2 मीटर। अब आइए सर कैलकुलेशन पे, केवल हमें निकालना था पावर, यानी कि P इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मीटर, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 मीटर। और क्यों, क्योंकि यहाँ भी हमें लेना क्या चाहिए, माइनस लेना है, इसलिए माइनस हमने यहाँ लिख दिया है। उसी प्रकार यहाँ u की वैल्यू कितनी होगी, तो u की वैल्यू आप देख सकते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ले लिया है, और इन्फिनिटी आपको u की वैल्यू आपको क्या लेनी है, माइनस में। तो देखिए यहाँ माइनस आपका आएगा, लेकिन मैंने माइनस नहीं लिया है क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी करिए माइनस या प्लस कुछ मतलब बनता नहीं है। अब देखिए 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 आएगी। अब इसको समझिए कैसे 0 आती है। देखिए 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी का एक हिस्सा। अब मुझे ये बताइए इन्फिनिटी की कोई डेफिनेशन है, कोई एक लिमिट है, कोई एक फिक्स वैल्यू है कि इतना दूर तक इन्फिनिटी है, तो उसका हम एक हिस्सा, इतना हिस्सा आपको दे दिए। तो भाई आप कहेंगे कि सर इन्फिनिटी तो डिफाइन ही है, ये क्या नहीं है, क्या है ये, नॉट डिफाइन है, यानी कितना इन्फिनिटी मुझे नहीं पता, आप उसमें से एक हिस्सा दे रहे हैं, मतलब मूर्ख बना रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए 1/f की वैल्यू क्या आ गई, ये पूरी की पूरी 0 आ गई, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता था, माइनस लीजिए चाहे नहीं लीजिए, ये आपको इसलिए मैंने यहाँ
छोड़ दिया था। क्लियर है। अब यानी कि वैल्यू कितनी बची, -1/2। तो उसको सॉल्व करिएगा तो -0.5 डायोप्टर होता है पावर की यूनिट, एसआई यूनिट। अब ये माइनस से हम पता कर लिए कि कौन सी लेंस डॉक्टर देगा आपको, तो कॉनकेव लेंस देगा। आई होप आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो आप इस सवाल को बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। यहां समझ लीजिए, अगर देखिए कॉपी पेस्ट करिएगा तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या है, यहां एक आदमी है जो 5 मीटर से अंदर तक की कोई भी चीजों को ये देख नहीं पा रहा है, तो उपचार के लिए इसे कितनी लेंस की क्षमता लगाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझ लीजिए। ये कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। ये व्यक्ति अगर ये नॉर्मल होता तो ये क्या करता, ये इन्फिनिटी तक देख पाता, और मिनिमम कितना देख पाता, तो 25 सेंटीमीटर तक ये देख पाता, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है इसके साथ, ये मिनिमम कितना लेकिन ये हो क्या हो पा रहा है इसके साथ, ये इतना दूरी तक ये देख पाता इजी वे में, मतलब मिनिमम डिस्टेंस इतना होता है इसका, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है, ये इसका इतना होता है, यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस तक ये देख पाता। क्लियर। अगर ये नॉर्मल इसकी आंखें होती, और नॉर्मल इसकी आंखें होती तो मिनिमम इसकी आप इतने दूर तक अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते तो इजी वे में ये पढ़ लेता या देख पाता। लेकिन अगर यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखेगा तो एक नॉर्मल इंसान को क्या होगा, सर में दर्द होगा। भले पढ़ लेगा, कुछ देर तक पढ़ेगा, लेकिन सर में दर्द हो जाएगा। ये नॉर्मल इंसान की कहानी है, ठीक है। अब ये व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इस व्यक्ति को 5 मीटर से अंदर ये नहीं देख पा रहा है। यानी कि यहां मान लेते ये कोई 5 मीटर है, तो देखिए ये 5 मीटर या फिर इधर की चीजें तो देख पा रहा है, लेकिन इसके अंदर यहाँ 4 मीटर में कोई चीज रखा हुआ है, या 100 सेंटीमीटर में कोई चीज रखा है, या 2 मीटर में कोई चीज रखा है, इसको यहाँ से देख नहीं पा रहा है ये पर्सन। यानी कि ये 5 मीटर, अगर इस व्यक्ति के सामने आप 5 मीटर के अंदर तक कोई भी वस्तु रखे हैं, तो वो व्यक्ति क्या कर पा रहा है, उसको नहीं पढ़ पा रहा। देखिए चीजें समझिएगा कैसे। आप बूढ़े कोई भी बुजुर्ग इंसान को, चच्चा को देखे होंगे, तो वो क्या करते हैं, जब पेपर को पढ़ेंगे तो चश्मा लगा के पढ़ेंगे, लेकिन जब वो रास्ते पे कोई व्यक्ति को चल रहे हैं तो उनको पहचान लेते हैं बिना चश्मे से कि हाँ वो फलना इंसान जा रहा है। तो ये वही कहानी है इनके साथ भी, कि ये 5 मीटर तक की चीजों को क्लियर नहीं देख पा रहे। तो अब ये डॉक्टर क्या करेगा, इसको कौन सा चश्मा देगा, कितनी पावर का देगा, इसको आपको बताना है। तो यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 मीटर से अंदर की नहीं चीजें देख पा रहा, तो उसकी चीजें बताइए। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो, और दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी अच्छी तरह से हम लोग एएलपी टेक्नीशियन की बेसिक साइंस और इंजीनियर ड्राइंग को खत्म कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।